इनको घर से निकाल के ऐसा भगाएगी, बाद में ये गुजरात क्या, हिंदुस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड क्या, कहीं भी नहीं मिलेंगे। तो इसी के पार्लियामेंट के आगे आके मैं आत्मदाह करूंगा, अपने आप को कुर्बान कर जाऊंगा अपने भाइयों के लिए, अपने देश की जनता के लिए। क्या आतंकवादी हो गया वो इंसान, कैसे आदमी को मार देगा? आदमी को तो मारने के लिए इन्होंने वो सामने सिंगू बॉर्डर दिख रहा है आपके, वो देखिए सामने है हमारे कारगिल युद्ध में उतने नहीं शहीद हुए भाई जितने तूने ये सर्जिकल स्ट्राइक कर करके हमारे बॉर्डर पे शहीद करा दिए नौजवान। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी और ये सिंघू बॉर्डर है जहां अब तैयारी चल रही है 26 जनवरी को लेकर कि किस तरीके से ट्रैक्टरों की जो संख्या है कितनी होगी। सरकार के आगे जो है ट्रैक्टर पैरेड किया जाएगा। एक तरफ मोदी सरकार लाल किले से झंडा फहराएगी, दूसरी तरफ जो है पूरी दिल्ली में ट्रैक्टरों का तांता लगा रहेगा। हमारे साथ महेंद्र जसवीर दास जी मौजूद हैं। कैसे इस आंदोलन को देख रहे हैं? डे 1 से इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं और तमाम तरह की चीजों को बखूबी इन्होंने देखा है। महेंद्र जी, कैसे देख रहे हो इन चीजों को? ये पहले भी बोला था जी, आज भी बोल रहा हूँ, जो ये सरकार की खामियां हैं, जो ये सरकार अपनी गंदी राजनीति चल के हमें दबाने की कोशिश कर रही थी किसानों को, हमें यकीन था भी भगवान हमारे साथ है, जीत हमारी निश्चित होगी और ये जीत हमारी हुई है। 26 जनवरी की जो परेड में हमें इसी सरकार ने खुद मंजूरी दी है, ऐसे ही हमें यकीन है भी ये काले कानून भी हम इन्हीं से वापस कराएंगे, क्योंकि ये सरकार अब इतने तरफ से गिर चुकी है भी अब इसको ये पता है भी जहाँ तो हमें ये वापस करने पड़ेंगे, नहीं तो यहाँ पे हमारी उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। जो कि इसको ये बताना चाहूँगा मैं, उल्टी गिनती तो इनकी शुरू हो चुकी है, अब ये यहाँ टिकने वाली नहीं है सरकार। अब तो मैं इतना कहूँगा भी मोदी जी अपना नाम, जैसे पुराने प्रधानमंत्रियों का नाम आज तक जिंदा रहा है ना, अगर वो ऐसे चाहते हैं भी मेरा नाम जिंदा रहे, आगे फ्यूचर में मेरे को लोग याद करें, चलो कुछ भी मैंने किया, अच्छा किया बुरा किया, लोग याद करें, तो उसके लिए इनको ये कानून वापस ले लेने पड़ेंगे। नहीं तो एक दिन ऐसा आएगा हमारी देश की जनता इनको घर से निकाल के ऐसा भगाएगी, बाद में ये गुजरात क्या, हिंदुस्तान क्या, पूरा वर्ल्ड क्या, कहीं भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनका पाप इतना बढ़ चुका है। अब ये देखिए नीचे कैसे हमारे जलजला आ पड़ा है लोगों का। ये हमारी जनता है, सच की जनता, जिसको ये आतंकवादी कहते हैं। ये देखो क्या ऐसे लोग आतंकवादी होते हैं जो ये कहते हैं। हमारी बहनें आई हुई हैं, साथ में बच्चियां आई हुई हैं, ये उनको आतंकवादी बता रहे हैं। असल में तो सबसे बड़े आतंकवादी ये खुद हैं। हमारे जो प्रोटेस्ट चल रहा है इसमें हमारी जो जत्थेबंदियां हैं, ये जत्थेबंदियों की बड़ी अच्छी सोच और उनकी जो दूरंदेशी है, उसी की वजह से आज हम इतने कामयाब हुए हैं और उसी सोच को हम आगे लेके चलेंगे। और मैंने 26 की जो हमारी लड़ाई थी वो तो हम जीत गए, अब है लड़ाई हमारी 29 की। और मैंने आपके सामने आपके चैनल पे ये अनाउंस किया था कि 29 को मैं ये कानून वापस नहीं लेगा मोदी, तो इसी के पार्लियामेंट के आगे आके मैं आत्मदाह करूंगा, अपने आप को कुर्बान कर जाऊंगा अपने भाइयों के लिए, अपने देश की जनता के लिए। क्योंकि ये जो सोच रहे हैं अडानी अंबानी को पेट भरने के लिए, उसका इन फ्यूचर हमारा क्या निकलेगा 2 साल के बाद। जो मैं आज पार्लियामेंट के आगे जाके करूंगा 29 को, 2 साल के बाद हमारे किसान भाई, हमारी देश की जनता सभी खुदकुशियां करने के लिए मजबूर हो जाएगी। क्योंकि हमारे किसान जो अब 40% बचे हैं, पहले हमारे जो कर्जे ने खा लिए, बैंकों ने खा लिए, अब जो 40% हमारी किसानी बची है वो ये कानून खा जाएगी। जब किसान ही नहीं होगा तो पैदावार कहाँ से होगी? जब पैदावार ही नहीं होगी तो खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा? जब अनाज नहीं होगा तो सब यहाँ भूखे मरेंगे, आदमी आदमी को खाएगा। उस चीज़ को दिखाने के लिए मैं 29 को ये मैं अपना पूरा इस संसार के लिए, इस जनता के लिए अपने आप को निछावर कर जाऊंगा। क्योंकि भगत सिंह जी हमारे
जो ये सरकारें आज तक उनको शहीदों का दर्जा नहीं दिया, हमारे लिए वो शहीद हैं। ये आरएसएस के लोग, ये चड्डी वाले लोग जो आज इनको थोड़ी सी अकल आई, पैंट पहनने लग गए, ये चड्डी वालों ने अपने आरएसएस को बताते हैं भी हम देशभक्त हैं, असली ये देशद्रोही हैं। अंग्रेजों के साथ यही मिले हुए थे, ये काले अंग्रेज थे उस टाइम के, और ये आज सिद्ध भी हो गया भी ये काले अंग्रेज हैं। इन्होंने हमारे भगत सिंह को आज तक कभी भी शहीद का दर्जा नहीं दिया, पर वो हमारे लिए शहीद थे, हैं और रहेंगे। उनको भी उस टाइम पे अंग्रेजों ने यही पूछा था भी आप हमारे साथ रल जाइए, हम आपकी फांसी माफ़ कर देंगे, पर उन्होंने फांसी का जो फंदा था उसको चूम के ये बोला भी मैं अपने देश के लिए, अपनी जनता के लिए कुर्बान हो जाऊंगा, शहीद हो जाऊंगा, पर ये गोरे अंग्रेजों के साथ नहीं रलूंगा। और यही मेरा संदेश है, ये काले कानून अगर वापस ना लिए तो इन गोरे काले अंग्रेजों की मैं कुछ नहीं सहन करूंगा, मैं अपने आप को कुर्बान कर जाऊंगा, देश की जनता के लिए कर जाऊंगा, देश के लिए कर जाऊंगा। ये बताइए कि बदनाम करने की जो कोशिश की जा रही है, कहा जा रहा है कि हुड़दंग मचाएंगे, दिल्ली आने के बाद किसान जो है हुड़दंग मचाएंगे, बदमाशी करेंगे आम इंसान के साथ, तो ये सही है जिस तरीके से भाजपा के लोग या बड़े नेता जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं? जो हमारे भोले भाले किसानों के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं, इनकी तो गंदी राजनीति परसों सिद्ध हो गई है। जो जाट आंदोलन, हमारे हरियाणा भाइयों का जो जाट आंदोलन था हरियाणा में, यही खट्टर सरकार ने उस जाट आंदोलन को कुचलने के लिए क्या गंदी राजनीति खेली थी। हमारे भाई वहाँ शहीद करवाए, वो आदमी हमने पकड़ लिया, वो आदमी हमारे सामने सच बता गया भी मेरे को यहाँ पे इन्होंने 10 आदमियों 12 आदमियों की हमारी टीम बनाई है जी, ये सरकार आपको रोकेगी, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और हम पुलिस के ऊपर फायर करेंगे, पुलिस की जाली वर्दियों में हमारे ऊपर लोग होंगे, वो लोगों पे फायर करेंगे। जब ये भीड़ उत्तर हो जाएगी तो तब हम पब्लिक को मारना शुरू कर देंगे। ये तो सरकार की पॉलिसी थी हमारे भोले वाले किसानों को उकसाने के लिए। ये सामने आ गई है, ये किसान आतंकवादी नहीं है, ये किसान दिल से देशभक्त है, ये देश के लिए अपनी अन्न उगाता है और देश की जनता का पेट भरता है। असल में आतंकवादी हैं तो ये काले अंग्रेज हैं जो सत्ता के लालच में, अपने लालच में अपने घरों की जेबें भरने के लिए, बच्चों की जेबें भरने के लिए वो जो सत्ता में बैठे हैं, असली आतंकवादी वो हैं। ये किसान आतंकवादी नहीं है। किसान तो अपने साथ क्या लाया है, टेंट है, टेंट के अंदर क्या है, 2 वस्त्र हैं, वस्त्र में क्या है 4000-5000 रुपया जेब में और एक मोबाइल है। क्या आतंकवादी हो गया वो इंसान, कैसे आदमी को मार देगा? आदमी को तो मारने के लिए इन्होंने वो सामने सिंगू बॉर्डर दिख रहा है आपके, वो देखिए सामने सामने है हमारे, वहाँ लगा रखे हमारे को मारने के लिए। पर हमें यकीन है उन भाइयों पे भी, वो भाई हमारे ही हैं, हमारे किसान भाइयों के भाई हैं, किसान भाइयों के बच्चे हैं, वो हमारे ऊपर एक फायर भी नहीं करेंगे, एक गोली तक नहीं चलाएंगे। ये चाहे जितनी मर्जी गंदी राजनीति कर ले, ये मोदी के एक दिन सामने आनी है। मैं आपके चैनल से माध्यम से बताऊंगा, ये मोदी की इतनी अत बढ़ चुकी है। मोदी पोरस हुआ था, पोरस के जब तेरे अब लास्ट दिन चल रहे हैं ना, ऐसे ही जब पोरस के लास्ट दिन चल रहे थे, पोरस का जो डॉक्टर वैद्य जो इलाज कर रहा था, उसने पोरस से पूछा था भी मैं आपका इलाज करता हूँ, तो उसने आगे से बोला था मेरी 3 शर्तें हैं, जो मैंने आपके माध्यम पहले भी बताई हैं, अब आज भी बताऊंगा। 3 शर्तें हैं, अगर वो मानोगे तो मैं इलाज कराऊंगा, नहीं तो मैं नहीं कराऊंगा। वो वैद्य कहता बताइए क्या है? वो कहता पहली शर्त, मेरा कॉफिन जो अंदर लटाते हैं जब आदमी मर जाता है, क्रिश्चियन लोग जिसके अंदर आदमी को लटा के दफनाते हैं, वो वाला कॉफिन मेरा आप तैयार करेंगे। वो कहता है चलो ठीक है। दूसरी शर्त थी उसकी भी, मैंने आज तक जितनी भी दौलत कमाई है आप उस कॉफिन पे लगाओगे। वो कहता ठीक है लगा देंगे। तीसरी शर्त उसने रखी भी उस कॉफिन के अंदर 2 बड़े होल होंगे, मोरे होंगे, सुराख होंगे, अगर वो सुराख होंगे उसमें से मेरी बाजुएं बाहर निकालोगे आप। जब ये बात उसने बोली, वो आगे से वैद्य कहता है जी ये किस लिए? वो कहता मेरे से आज तक 2 ही गलतियां हुई हैं। एक तो मैंने बड़ी दौलत इकट्ठी की लोगों को मार के, लोगों को कुचल के, और एक मेरी सबसे बड़ी गलती ये हुई भी मैं अपनी सोच के बिना, अपने वजीरों के मगर, अपने जो मेरे और लोग थे जो मेरी रियासत में, मैं जो जिनको पद दिए हुए थे, मैं उनके मगर लग के
ऐसी गुनाह किए हैं जो आज वो गुनाह मेरे को बख्श नहीं करेंगे। मैंने अपनी दिमाग से नहीं चला, मैं लोगों के दिमाग से चला। उस वजह से मैंने आपको बोला भी जब मेरे हाथ बाहर होंगे तो मैं दुनिया को ये दिखा सकूंगा भी जो मेरे से गलतियां हुई हैं उनका पश्चाताप कर सकूंगा भी मैं खाली हाथ आया था और आज खाली हाथ जा रहा हूं। किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए, किसी के पीछे लग के जनता को मारना नहीं चाहिए। यही मोदी पे आज झुक रहा है। मोदी तू जो चंद पूंजीपति घरानों के पीछे लग के आज ये जनता को मारने पे तुला हुआ है ना, एक दिन ऐसा आएगा, मैं भी महंत हूँ, तू कहता है भी मैं साधु संतों पे बड़ा विश्वास करता हूँ, मैं भी हूँ, मेरे साधु संत हैं सारे, मेरे गुरुजी हैं शंकराचार्य जी, मैं भी होने के नाते तेरे को तेरी हिस्ट्री बताता हूँ आगे तेरे साथ होगा क्या। जो तूने इतने पाप कमा लिए ना ये बोली बाली जनता को, हमारे 150 से ऊपर भाई शहीद करा दिए, हमारे कारगिल युद्ध में उतने नहीं शहीद हुए भाई जितने तूने ये सर्जिकल स्ट्राइक कर करके हमारे बॉर्डर पे शहीद करा दिए नौजवान। नहीं, मुझे एक बात बताइए, रागिनी तिवारी ने ट्वीट किया है कि आप देश के गद्दार हैं, आपने किसानों को भड़काया है, आपने तमाम तरह की चीज़ें की है। रागिनी ने ट्वीट किया, आपने उसका जवाब भी दिया है। कहाँ तक ऐसे चीज़ों को देख रहे हैं? पहली बात तो जी उसके ऊपर मैं कुछ बोलना नहीं चाहता क्योंकि वो दिमाग से सटी हुई है। उसको ये नहीं समझ आता भी असली देशभक्त कौन है और आतंकवादी कौन है। ठीक, जो यहाँ बैठे हैं देशभक्त मेरे जैसे जो लाखों यहाँ करोड़ों घूम रहे हैं उनको वो आतंकवादी बताती है। असली वो जो असली आतंकवादी हैं जिनकी वो बनी फिर रही है भी मेरे आका हैं, मेरे वो बड़े हैं, उनको वो देशभक्त बताती है। उसके लिए मेरा जवाब यही है, तू पहले आगरा जाके अपना इलाज करवा के आ, असली देशभक्त और आतंकवादी की पहचान कर। जो तू मेरे को बता रही है ना मैं इनको उकसा रहा हूँ, इनको बगाड़ रहा हूँ, मैं आतंकवादी हूँ। हमारे दर्शन सिंह फेरूमान जी ने देश के लिए बलिदान दिया था, 74 दिन का मरण व्रत रख के शहीद हुए थे। मेरे पिताजी लड़ाइयाँ लड़ते रहे देशभक्ति की, देश की अखंडता बनाने रखने के लिए। ठीक है, राजीव गांधी मर्डर केस में वो की विटनेस थे, उन्होंने सच ला के आगे रखा था भी हमारे प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के कातिल कौन है। हमको तू आतंकवादी बताती है, तेरे को डूब के मर जाना चाहिए। असली देशभक्त परिवार के बच्चे को तू आतंकवादी बताती है, सबसे बड़ी आतंकवादी तो तू है और तेरे